क्लास 10th के बच्चों, केमिस्ट्री में 13 सवाल बता रहा हूं जो 2027 बोर्ड एग्जाम में इन 13 में से 5 से 6 सवाल छपता हुआ नजर आएगा। देखिए वो कौन कौन से सवाल है। पहला, रासायनिक समीकरण क्या है, इसका संतुलित होना क्यों आवश्यक है, ठीक है। दूसरा आप देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। तीसरा आपका सवाल है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखे। और चौथा आपका सवाल है अयस्क और खनिज में क्या अंतर होते हैं, ठीक है, अयस्क और खनिज में क्या अंतर होते हैं। पांचवा सवाल की देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग बताना है, ठीक है। अगर छठा सवाल देखना तो संक्षारण क्या है, इसे रोकने का 2 उपाय, यानी कि संक्षारण क्या है, इसका रोकने का 2 उपाय बताए, ठीक है। उसके बाद साबुन और अपमार्जन में क्या अंतर है, यानी कि अंतर बताना है। और 8वां नंबर सवाल है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताना। मेंडेलीव और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताना है। और क्या, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो धोवन सोडा और बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, ठीक है। रासायनिक गुण, ये आपको दीर्घ में 5 नंबर सवाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को विस्तार से समझाइए, ये सवाल आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे। और एक और है साबुन की सफाई प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें, यानी कि ये जो 3 सवाल बता रहा हूं 11 नंबर 12 नंबर और 13 नंबर जो सवाल है आपको 5 नंबर में यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इन 13 यानी कि इन 3 में से एक पूछा जाएगा पक्का 2027 में। और इसमें से यानी कि 1 से 10 में से कम 4 से 5 या तो 5 से 6 सवाल आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में छपता हुआ नजर आएगा। तो इतना सवाल को आप माइंड में रखिएगा, ऐसा नहीं कि और भी सवाल नहीं पढ़ना, और भी पढ़ना है, लेकिन ये सवाल को एकदम अच्छे से पढ़कर अपने दिल दिमाग में रखिए, ताकि जैसे ही दिखे इसका आंसर छूटना नहीं चाहिए, आप पूरा करके आए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे पास मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं।